अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब हो गए खैरियत से। आप लोग देख रहे हैं नगीना अमीर यूट्यूब ब्लॉग। आज का ब्लॉग करते जी शुरू। कल मेरा ब्लॉग नहीं आ पाया था और एक दिन पहले थी 14 अगस्त। अगस्त की वजह से मैं मसरूफ़ थी और मैंने अगस्त मनाई तो है घर के अंदर, क्योंकि बाहर जाना था, बाहर बहुत ज़्यादा रश था, इस वजह से मैं बाहर नहीं जा सकी। आपको पता है अगर अगस्त हो, ईद हो, हमारी आवाम तो बाहर निकलती है तो रश कितना ज़्यादा होता है। तो रश की वजह से मैं बाहर नहीं मुनासिब समझा कि मैं निकलूँ, इसलिए मैं घर पे ही थी। अगर आज़ादी मैंने घर पे मनाई है, बच्चों के साथ, अपने भाई के बच्चों के साथ, और बच्चे नहीं समझ रहे। और आज का ब्लॉग है, एक तो मेरे साथ मेरी आंटी भी आएगी। मैं अपनी आंटी की एक आप लोग को बात बताऊंगी। वो बात ऐसी है कि जो है ना, अब मेरी आंटी मेरे साथ गुस्सा करेगी। पहले मेरी आंटी ने दुपट्टा पहना है, क्योंकि मेरी आंटी को दुपट्टा पहनने की आदत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कहती है दुपट्टा ना पहनूं, नमाज के टाइम पहनती है, वरना मेरी आंटी दुपट्टा नहीं पहनती। वो दुपट्टा सर पर पहनती है तो कहती मेरे सर में दर्द होता है। अस्तगफिरुल्लाह, सर को सुकून मिलता है जब दुपट्टा सर पे हो। दुपट्टा हो गया, दुपट्टा हो गया, अबाया हो गया, ये इंसान का ताज होता है। मेरा तो ताज है। मैं अभी आप लोग को अपनी पहले बात बताती हूँ। अभी कुछ दिन पहले मेरी पूरी स्किन जो है ना ख़राब हो रही थी, जिल्द की, क्योंकि मैं अबाया पहनती हूँ और जो है ना मेरा जो इंचार्ज की मेरी जॉब है, जुमेरात को और जुमे को मेरा बहुत ज़्यादा धूप का काम होता है। आप लोगों को मैंने वीडियो में दिखाया भी होगा, सेटिंग करवाना, चीज़ें सेट करना, बहुत मतलब जुमेरात और जुमे को मेरा टफ़ टाइम होता है। तो धूप भी होती है, तो मैं डॉक्टर के पास गई। अभी मैं आप लोग को ये भी पता होगा, मैंने वीडियो में बताया, कुछ दिन पहले मैं गांव गई थी, मेरे कज़न की शादी भी थी और मेरे कुछ अपनी ज़मीन के भी मसले मसाइल थे, तो उस वजह से मैं गई हुई थी। तो मैंने ना कभी अपनी ज़िंदगी में अपने फेस पे कभी कुछ नहीं करवाया था मेरे ख्याल में, जहाँ तक मुझे याद आता है। आज से 7 8 या 13 साल पहले करवाया था। वो भी मेरी दोस्त की बहन की शादी थी, तो तब मैंने अपने मुंह पे कुछ करवाया था, वरना मैंने अभी अपने कज़न की शादी पे करवाया था, क्योंकि छोटा भी था। और लास्ट हम हमारी जैसे कज़नों में से, मामूज़ाद चाचाज़ाद में से हमारे लिए तो करीब लास्ट ही कज़न था। और भी हैं, लेकिन जो ज़्यादा क्लोज़ है, ज़्यादा करीब था, वो मेरा यही कज़न था जिसकी शादी पे हम लोग गए हैं। तो उसकी वजह से मैंने करवाया, तो मेरे चेहरा जो है ना पूरा ख़राब हो गया, धब्बे दाने। और जिनसे मैंने करवाया उन्होंने मुझे कहा भी था, अगर आप अभी अपने चेहरे पे कोई फेशियल वगैरह जो कुछ करवा रही है ना, तो आपने 1 महीने बाद फिर भी करवाना। लेकिन मैंने, क्योंकि मुझे आदत नहीं थी, मैंने ऐसा कुछ नहीं कराया, तो मेरा चेहरा ख़राब हो गया। फिर मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया, मैंने अपना इलाज करवाना शुरू किया। अब इंशाल्लाह मेरा इलाज चल रहा है। ये बात करने का यही मकसद है, जो चेहरा है वही खूबसूरत है। बनावटी चीज़ें मुंह पे लगा के अपने मुंह को बिगाड़ा मत करें, क्योंकि मेरा ख़राब हो चुका है, तो मैं आप लोग को भी मना करूँगी। या कोई क्रीम नहीं लगाया करे, कोई ऐसी चीज़ नहीं लगाया करे, बस मुंह धोएं, फ्रेश हो जाए मेरी तरह, वरना अपना प्यारा चेहरा ख़राब करके बैठ जाओगे। क्योंकि मैंने भी गलती कर ली, क्योंकि मुझे सब ने कहा था, क्योंकि मैंने अपने चेहरे पे कभी ब्लीच वगैरह ऐसी चीज़ें, उल्टे पुल्टे काम कभी नहीं किए थे। फर्स्ट टाइम किए, बस गांव के चक्कर में, कज़न की शादी के चक्कर में। शादी की इतनी खुशी थी तो उसके चक्करों में ना बस करके बैठ गए। लेकिन खैर, जिनसे करवाया उन्होंने भी मुझे कहा था कि बेटा आपने कभी नहीं अपने मुंह पे इस तरह के मतलब क्रीमें वगैरह या फेशियल या आपने ब्लीच कभी नहीं करवाया, तो आपने नेक्स्ट टाइम करवाना है। लेकिन मैंने नेक्स्ट टाइम नहीं करवाया, मुझे बोझ लगता है। और मुझे ज़्यादा शौक़ नहीं है कि मैं जो है ना पार्लरों में जाऊं या ऐसे उल्टे पुल्टे काम करूं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन अपने कज़न की और जो उनकी घरवाली है, उनकी मोहब्बत में आके और उनके प्यार में आके मैंने ये किया कि मैंने कहा मैं जाऊं तो मैं भी सबसे थोड़ी अलग ही लगूँगी। माइंड में थोड़ा होता है ना, लेकिन हूँ तो मैं सबसे अलग ही, जो हकीकत और सच्ची बात है। लेकिन मैंने कहा मैं ज़रा इनमें भी थोड़ा वही लगूँ, लेकिन वो थोड़े ने ना बहुत ज़्यादा मुझे नुकसान दे दिया। बाकी आज का जो ब्लॉग है ना, वो है बहनों के बारे में। बहनों के बारे में इसलिए मैं ये व्लॉग बनाने जा रही हूँ, कुछ मेरी बहनों को ये मेरी बात बुरी भी लगेगी और कुछ मेरी बहनों को ये मेरी बात अच्छी भी लगेगी। उसकी वजह यह है कि आजकल का जो दौर चल रहा है ना, आप सबको पता है, 3 ऐसी आंटी हैं, आप सबको पता है कि हर माँ यही चाहती है कि मेरे बेटे का रिश्ता अच्छा हो, अच्छी जगह हो, फैमिली अच्छी हो, घर वाले अच्छे हों। हर माँ यही सोच के ना अपने बेटे का कहीं ना कहीं अच्छा रिश्ता कर देती है। मैंने 3 आंटी ऐसी हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, अगर उनके बच्चे कोई मुझे सपोर्ट फॉलो करते हैं
तो ये वीडियो ज़रूर अपनी माँ को दिखाना। उन आंटियों को मैं यही मशवरा देती थी, क्योंकि ना तो मुझे उनसे कोई लालच था, ना कोई मतलब था, ना मुझे उन आंटियों से कोई ऐसी गर्ज जैसे एक बंदे को होती। मुझे यही लगन था कि किसी का एक बेटा है तो किसी के दो बेटे हैं, तो अपने बेटों की अच्छी जगह करना रिश्ते, जहाँ मतलब कि अल्लाह आपका भला करे, कि जो आप लोग के आसपास के जानने वाले हो, ख़ानदान में करना। ज़्यादा जैसे लोग होते हैं कि दूसरे लोगों से कर लेते हैं, जैसे अक्सर होता है बलोच भाई होते हैं, सिंधी भाई होते हैं, पंजाबी भाई होते हैं, रिश्ते करते हैं आपस में, लेकिन जिनको आप नहीं जानती हो तो ऐसे रिश्तों में नहीं पड़ना। क्योंकि आपको पता हर ज़ात काबिल एहतराम है मेरे लिए जो मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट लाइक करते हैं हर शोबे में जाके, वो मेरे सिंधी भाई हैं, सिंधी भाई, बलोच भाई, और पंजाबी भाई हैं, और पठान भाई हैं। और ये मुझे हर शोबे पे हर जगह जाके ये मेरे भाई मुझे सपोर्ट करते हैं, फॉलो करते हैं, मेरे लिए काबिल एहतराम है। बात करने की यहाँ है रिश्ते के मामले में। वो आंटी थी तो मैंने उनको, अब तीनों आंटियों को मैं इतना समझाती थी ना, मैं कहती थी आंटी अजनबी लोगों में रिश्ते कभी नहीं करना। आज का पता है क्या सिस्टम और दौर चल रहा है, क्योंकि मेरे पास तो ग्रुप चलते हैं हमारे यहाँ, तो माशाल्लाह हम लोग तो ऐसे लोगों को ऐसे समझाते हैं ना, मैं किसी से कोई कोई गर्ज, कोई लालच, कोई मतलब नहीं है। बात करने का यही मकसद होता था आंटियों के साथ, क्योंकि बहुत प्यारी मेरी आंटी हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करती, रिस्पेक्ट करती हूँ, मेरे लिए काबिल एहतराम है वो भी। मैं उनको यही समझाती थी आंटियों, अपने बच्चों को रिश्ता करते वक्त सबसे पहली बात तो अपने बच्चों से पूछा करो। दूसरी बात ये है कि आप रिश्ते करते वक्त ये चीज़ दिमाग में नहीं रखा करें कि हम बाहर से लाएं, अच्छी लाएं दुरुस्त लाएं, ये नहीं कह रहे, लेकिन पहले छानबीन करो, देखभाल करो, उसके बाद लाएं। किसी ने बोल दिया ना भाई फलाने की बेटी बहुत अच्छी है, वो जानती नहीं, रिश्ते कराने वाले अक्सर आंटी किसी को जानती नहीं, फंसाती और निकल जाती है। आजकल का दौर ये चल रहा है, जो हकीकत बात है, काफ़ी सारे लोग मेरे क्लोज हैं, मेरे करीब हैं। सबसे पहली बात तो लोग लालच से शादी करते हैं, जिसका एक बेटा है, उनको पता है ज़मीन है, घर है, उस पर हम कब्ज़ा करके बैठ जाए। दूसरी बात यह है कि अगर किसी का कारोबार है तो लोग कारोबार की नज़र देख के करते हैं कि हम कारोबार के ऊपर जम के बैठ जाएंगे, ठीक है। तीसरी बात यह है कि वो देखते हैं कि एक बेटा है या दो बेटे हैं, माँ है या बहन है, क्या कर लेगी, हम इनको दबा के रख दें। तीसरी बात ये देखती हैं, तो रिश्ता कराने वाली आंटी भी होती हैं, और कुछ जो है ना करने वाले जो रिश्ता आगे करते हैं, हमारी एक बेटा ऐश करेगी, आराम करेगी, क्या करेगी, हुकूमत हमारी बेटी की चलेगी। लेकिन ये गलत सोच होती है। लोग रिश्ते कारोबार की वजह से, घर की वजह से, पैसों की वजह से जोड़ते हैं, जेवरों की वजह से जोड़ते हैं। कल को वही लोग आप लोग को तकलीफ़ दे के, बच्चे बगल में डाल के, पैसा सब कुछ बटोर के निकल जाती हैं। कुछ ख़वातीन की बात कर रही हूँ, और इस जो ये करती है ना ऐसा काम, उनके पीछे किसका हाथ होता है, उनकी माँओं का हाथ होता है। या तो उनको माँ सपोर्ट करने वाली होती है, या फैमिली मेम्बर से कोई ना कोई उनको सपोर्ट करने वाला होता है। अगर शौहर जाता है लेने के लिए, या फ़र्ज़ करो माँ चली जाती है, या भाई कोई भी चला जाता है उनके घर में से, उनका देवर चला गया या कोई भी चला गया, आगे से यही बहाना बोलते हैं कि हमारा भाई नहीं भेज रहा, हमारा बाप नहीं भेज रहा, हमारी माँ नहीं भेज रही है। वो अल्लाह के बंदो, निकाह आपने किया, माँ बाप सब ने थोड़ी निकाह किया। आने वाली जो रहने वाली औरत होती है ना, वो आपके साथ सूखे टुकड़ों पे, भूखे प्यासे में, छोटे से घर में वो गुजारा कर सकती है। तो जो ना रहने वाली औरतें होती हैं ना, उनके लिए आप महल भी बना दोगे तो वो उसमें नहीं रहेंगी, उसमें से भी वो खामियां निकालेंगी, महल में से भी वो खामियां निकालेंगी, क्योंकि उनको कुछ अच्छा नहीं लगता, वो लालच वाला दिमाग होता है। इस लालच से परहेज़ करें, गुरेज करें। अपने बच्चों के रिश्ते, अपनी बेटियों के रिश्ते सोच समझ के करें, देर से करें, दुरुस्त करें। देर से भी करो, दुरुस्त ना करो तो ये सारी ज़िंदगी का, उम्र भर का दुख होता है माँ बाप को। घर बन गया तो करवाने वाली की बल्ले बल्ले, घर बिगड़ गया तो करवाने वाली थल्ले थल्ले। ये मैं एक आप लोगों को अच्छी बात कर रही हूँ। कभी भी कोई रिश्ता करे ज़रूर करो, जल्दबाजी ना करो। अपने ख़ानदान में भी करो तो जल्दबाजियाँ ना करो। सबसे पहली बात तो ये, हमारे यहाँ बहुत बड़ा ये ट्रेंड चल गया, बहुत बड़ी ये सोच लोग सोचने लग गए कि फलाने का एक बेटा है तो उसका हम बाहर करेंगे। आप लोग को बाहर वालों को नहीं पता, अपनों में करो।
अपनों में रिश्ते करने के दो फ़वाइद होते हैं, जानने वालों में करें, जान पहचान वालों से करने के। एक तो फ़ायदा ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि जो है ना हमारे यहाँ किस तरह के लोग हैं, किस तरह के नहीं। मेन चीज़ ये देखा करें, ये मैं आप किसी को मेरी बात ये तकलीफ़ दे जाए तो मैं माजरत चाहूँगी। अगर किसी को ये मेरी बात बुरी लगे तो मैं सबसे पहले माजरत करती हूँ, क्योंकि मेरे अल्फाजों से किसी की दिल आज़ारी नहीं। जिस लड़की की अम्मी ने 2 शादियाँ की हुई हैं, वो कुछ माएँ बहुत अच्छी होती हैं, कुछ माएँ अच्छी नहीं होती। वो कभी भी नहीं चाहती कि हमारी बेटियाँ अच्छा खा रही हैं, अच्छा सुकून से रह रही हैं। उनको तकलीफ़ होती है, वो घर ख़राब करती हैं। मैं कुछ माँओं की बात कर रही हूँ, सब की बात नहीं कर रही हूँ। कुछ माँ ऐसी होती हैं कि अगर वो दूसरी शादी करती हैं ना, तो वो शर्मिंदगी महसूस करती हैं। वो कहती हैं हमारी बेटियाँ ऐसे ना हो, हमारी बेटियाँ एक-एक घरों में रहें, एक-एक घर में रहें और उसी घर में अपनी ज़िंदगी गुजारें, उसी घर में हमारी बेटियाँ मर के जाएँ। कुछ माँ ऐसी भी होती हैं। और कुछ माएँ, कुछ बहनें जानबूझ के उनकी हाँ में हाँ मिला के उनके घर ख़राब करती हैं। ऐसा ना करें। अगर औरत ज़ात का दिल है ना, तो मर्द ज़ात का भी दिल है, भाइयों का भी दिल है। अगर औरत तकलीफ़ से गुज़रती है तो आदमी भी गुज़रता है, भाई भी गुज़रता है। तो मेरी उन आंटियों से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, शादी एक बार करें और सोच समझ के करें। मैंने अभी उन तीनों आंटियों की मैंने जो कहानियाँ सुनी हैं, जो मेरे तक बातें आई हैं ना, वो बहुत परेशान है। आंटी भी परेशान है, साथ में उनके बच्चे भी परेशान हैं, उनके बेटे भी परेशान हैं। ज़ाहिर है एक शख्स है, उनकी लाइफ पार्टनर उनकी बीवी होती है, तो वो उनको छोड़ के चली जाए तो तकलीफ़ तो होती है, हार्ट तो होता है, दुखी परेशान तो इंसान होता है, लेकिन उसके पीछे हमारे बड़ों का भी हाथ होता है। मैं कहती हूँ हर रिश्ते को प्यार मोहब्बत से लेके चलोगे तो बहुत लंबा चलेगा। लड़ाइयों से झगड़ों से चलाओगे तो वो एक दिन में ख़त्म हो जाएगा। अपना और अपनी फैमिली का रखें ख्याल। नगीना अमीन आती है एक नए व्लॉग के साथ, और सबसे बेहतरीन बात यह है कि अपना ये सही करो। ये इसमें अच्छा सोचोगे तो अच्छा करोगे, बुरा सोचोगे तो बुरा करोगे। इसको अच्छा चलाना शुरू करो।